हेलो स्टूडेंट्स, हमारा रिडीमेबल डिबेंचर का क्वेश्चन है कि ए लिमिटेड है वो 5000 के इरिडीमेबल डिबेंचर है वो इशू कर रही है 9% पे 100 रुपीज़ ईच, फॉर विच द कंपनी विल हैव टू इनकर द फॉलोइंग एक्सपेंसेस। तो ये एक्सपेंसेस उसको होंगे अंडर राइटिंग कमीशन 2%, ब्रोकरेज 0.5, प्रिंटिंग के 5000 रुपीज़। तो हमको ये बताया कि आपको 5% डिस्काउंट और 10% प्रीमियम पे कॉस्ट ऑफ डिबेंचर कैलकुलेट करनी है। टैक्स रेट है 45%। ठीक है, अभी हम सेकंड केस है हमारा 10% का, उसको सॉल्व कर लेते हैं। फेस वैल्यू है, हम चाहे तो फेस वैल्यू लेके कर सकते हैं या फिगर में भी उसको कर सकते हैं। तो फेस वैल्यू हमारी है 100 रुपीज़, इसमें ऐड करेंगे क्यों, प्रीमियम है, प्रीमियम हम ऐड करेंगे कितना 10%। तो 100 का 10% कितना हो जाएगा 10, तो 110 आ जाएगा हमारा, टोटल कर देंगे। इसमें से लेस करेंगे जो जो हमको एक्सपेंसेस हो रहे हैं। तो एक्सपेंसेस जो हो रहे हैं वो हमको फेस वैल्यू पे लेने हैं जो हमने पहले पढ़ा था। तो फेस वैल्यू 2% अपना आएगा, 100 का 2% 2 आ जाएगा अंडर राइटिंग कमीशन। ठीक है, ब्रोकरेज जो हमारी है वो आएगी 0.5, कितना आएगा 0.5, 100 का 0.50 आ जाएगा। प्रिंटिंग है, प्रिंटिंग कितना आएगा 1 रुपये चार्जेस आएगा, क्यों, क्योंकि 5000 है और हमारे 5000 ही इरिडीमेबल डिबेंचर इशू कर रहे हैं। तो 5000 अपॉन में 5000 करेंगे तो 1 रुपये की हमारी कॉस्ट आ जाएगी। तो टोटल हमारी कॉस्ट आ गई 3.5। इसको हम 110 में से माइनस करेंगे तो 106.50 हमारा नेट प्रोसीड आ जाएगा। अब हमें फॉर्मूले में पुटअप कर देना है, आई अपॉन में एन पी इंटू 100। आई क्या है, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हमारा है 9%, 9% है, 100 का 9% कितना आएगा 9, 9 अपॉन में एन पी है 106.5 इंटू 100 करेंगे तो 8.145% हमारा आ जाएगा सी डी बिफोर टैक्स। आफ्टर टैक्स निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, जो सी डी बिफोर टैक्स है इंटू में 1 माइनस में टी कर देंगे। तो 1 माइनस टी करेंगे तो टैक्स रेट 45 है, तो 0.55 हमारा आएगा, को मल्टीप्लाई करेंगे 8.45 से तो 4.65 हमारा आफ्टर टैक्स आ जाएगा। अब सेम हम 5% में क्या करेंगे, 5% में हम चेंज करेंगे, सिर्फ यहाँ पे जो प्रीमियम है इसकी जगह माइनस कर देंगे हम डिस्काउंट 5%। तो यहाँ पे 5 रुपीज़ माइनस हो जाएंगे तो यहाँ 95 आएगा। 95 में से 3.50 करेंगे तो कितना आएगा हमारा 91.50, 91.50 आ जाएगा। तो वही हमारे इंटरेस्ट रेट 9 अपन में 91.50 इंटू 100 करके हम 5% वाले सिचुएशन में, डिस्काउंट की सिचुएशन में हम सी डी बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब नेक्स्ट, इससे पहले हम इरिडीमेबल डिवेंचर पढ़ रहे थे, अब हम रिडीमेबल डिवेंचर क्या होते हैं और उसमें किस हिसाब से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो देखेंगे। रिडीमेबल डिवेंचर मतलब में जो कंपनी है उसको डिवेंचर की पेमेंट, प्रिंसिपल अमाउंट की पेमेंट अपने लाइफ पीरियड में ही करनी है, और कोई टाइम पीरियड है, सर्टेन टाइम पीरियड रहेगा, उस पीरियड की एक्सपायरी के बाद वो पेमेंट करनी है उसकी प्रिंसिपल अमाउंट की। जबकि इरिडीमेबल में प्रिंसिपल अमाउंट की पेमेंट नहीं करनी होती। और ये वाले डिबेंचर एट पार प्रीमियम पे इशू होते हैं और डिस्काउंट पे भी हो सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला हमारा रहता है, इसमें हम कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर किस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। सी डी बिफोर टैक्स हमारा आएगा आई प्लस में आर वी माइनस में एन पी अपॉन में एन, और अपॉन में आर वी प्लस में एन पी अपॉन में 2 इंटू 100। तो ये हमारा फॉर्मूला है। आर वी मतलब में रिडीमेबल वैल्यू या रिलाइजेबल वैल्यू या प्राइस, जो भी हमको आफ्टर एक्सपायरी मिलेगा। एन पी हमारी नेट प्रोसीड है, एन मतलब में नंबर ऑफ ईयर ऑफ मेच्योरिटी, कितने सालों में ये मेच्योर होगी डिबेंचर हमारे। तो ये हमारा फॉर्मूला है
और टैक्स का अपने को वही करना है, जो भी सी डी बिफोर टैक्स है इनटू में 1 माइनस में टी करेंगे टैक्स रेट। तो इसका हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हेन डिबेंचर आर इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट पार, यानी इशू भी पार पे किया है हमने एट पार, और रिडीम भी एट पार पे किया है। एट पार मतलब में जो फेस वैल्यू थी उसी वैल्यू पे, ठीक है। तो फेस वैल्यू इसकी है 100, 14% हमारे हैं रिडीमेबल डिबेंचर, और इनको एट पार ही कर रहा है ये 10 लाख पे, ठीक है। रुपीज़ 10 लाख है इसकी। इशू के एक्सपेंसेस है 40,000, और मेच्योरिटी पीरियड इसका 7 ईयर दिया हुआ है, टैक्स रेट 50% है, ठीक है। अब हम इसमें ये देखते हैं इंटरेस्ट रेट कितना आएगा 14%। 14% हम लिख देंगे 100 का 14% आ गया 14 रुपीज़। और हमारा फिर रिलाइजेबल वैल्यू कितनी है, रिलाइजेबल वैल्यू 100 था फेस वैल्यू, और 100 पे ही ये क्या हो रही है, रिलाइज हो रही है, तो 100 आ जाएगा। एनपी कितना आएगा, एनपी हमारा आएगा 96। 96 किस हिसाब से आएगा कि ये 40,000 रुपीज़ हम एक्सपेंस कर रहे हैं, 14,000 हम एक्सपेंस कर रहे हैं। तो 40,000 को हम जब 100 के हिसाब से हम करेंगे तो 4 रुपीज़ आ जाएगा इसका जो चार्जेस है, 4 रुपीज़ चार्जेस आ जाएंगे। तो 4 रुपीज़ को हम 100 से माइनस करेंगे तो 96 हमारा नेट प्रोसीड आएगा। अपोन में 7 जो हमारा मैच्योरिटी पीरियड है, और ये इसमें पुटअप कर देंगे, देन हमारा 14.87 क्या आएगा, सी डी बिफोर टैक्स आ जाएगा। सी डी आफ्टर टैक्स रखेंगे 1 माइनस में टी, तो 7.435 हमारा सी डी आफ्टर टैक्स आ जाएगा। इसमें अगर ये नेट प्रोसीड में कोई कन्फ्यूज़न आ रही है तो मैं दोबारा क्लियर कर देता हूँ। जो 40,000 जो हमारे ब्रोकरेज एक्सपेंसेस आ रहे थे, तो उसको हम क्या करेंगे, 100 रुपीज़ में 100 रुपीज़ की वैल्यू के अंदर उसको कितना परसेंट रहेगा वो कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 40,000 अपॉन में 10 लाख, तो हमारा कितना आएगा 4% आएगा। तो 100 का 4% कितना होता है 4, तो ये हमारा हो जाएगा इशू एक्सपेंसेस। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है when debenture are issued at par and redeemable at par, when debenture are issued at discount and repayable at premium, यानी डिस्काउंट पे इशू किया और प्रीमियम पे हमने पे किया है। तो इसके अंदर लिखा हुआ है कि राजीव लिमिटेड ने 10,000 के जो डिबेंचर है 100 रुपीज़ ईच है, वो 4% डिस्काउंट पे इशू किए हैं। 10 ईयर इसकी क्या है, रिडीमेबल पीरियड। और उसके बाद लिखा है कि ये 5% प्रीमियम पे रिडीम होगा। फ्लोटेशन चार्जेस इसके 30,000 है, ठीक है। अब उसको फार्मूले में पुटअप कर देते हैं। तो सबसे पहले रिलाइजेबल वैल्यू क्या रहेगी हमारी, आर वी रहेगी 100 प्लस में 5%, यानी 105 हमारा आ जाएगा आर वी रिडीमेबल वैल्यू। अब नेट प्रोसीड कितना आएगा, नेट प्रोसीड था डिस्काउंट के ऊपर, डिस्काउंट के ऊपर था, तो 4% हमारा डिस्काउंट है, तो 100 में से माइनस करेंगे 4, तो 96 आ जाएगा। फिर हमारा 30,000 क्या है इसके फ्लोटेशन चार्जेस। अब 30,000 हमारे फ्लोटेशन चार्जेस है, और 10,000 हमारा क्या है इसकी जो वैल्यू है, तो 30,000 अपॉन में 10,000 करेंगे तो 3 हमारी आ जाएगी पर डिवेंचर पे इशू इसके एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। तो 3 यानी 100 पे, सॉरी, तो 100 पे इसके 3 रुपीज़ का क्या है फ्लोटेशन एक्सपेंसेस, तो 3 हमारे फ्लोटेशन एक्सपेंसेस आ जाएंगे, तो टोटल 7 आ जाएंगे हमारे इसके
एक्सपेंसेस देन माइनस करेंगे 93 हमारी नेट प्रोसीड आ जाएगी। ठीक है, इंटरेस्ट कितना आएगा 12.5% है तो 100 का 12.5 कितना आएगा 12.5 ही आएगा। एन हमारा 10 आ जाएगा और नीचे हमारी वैल्यू पुटअप कर देंगे आर वी और प्लस में एन पी करके। देन हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा 13.70 आ जाएगा अपॉन में 99 इंटू 100 बराबर में 13.84 हमारा बिफोर टैक्स, और आफ्टर टैक्स निकालना है तो 1 माइनस टी हम इसमें कर देंगे तो 6.92 हमारा आ जाएगा आंसर सी डी आफ्टर टैक्स। तो ये हमारे डिबेंचर की है, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर हम कैसे निकालते हैं उसके क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट में हम कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर के बारे में डिस्कस करेंगे।